हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। अभी तक हमने डिजिटेक की आपको काफ़ी सारी लाइट्स दिखाई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर लाइट है इनकी DCL 150 वॉट है, जो कि आपकी 150 वॉट की वाइट कलर की LED है, कंटिन्यूस लाइट, COB लाइट। ये सामने रखी हुई है। इस लाइट का इन्होंने अब मेजर एक अपग्रेड निकाला है हाई पावर के अंदर, तो उसकी आज हम बात करेंगे। उसका मॉडल है DCL 250, जो ये नीचे पड़ी हुई है। इस लाइट के अंदर इन्होंने इसकी पावर इंक्रीज और कर दी है। जो पुरानी वाली लाइट थी 150 वॉट्स थी और ये है 250 वॉट्स। और पुरानी वाली का जो आपका लक्स था ल्यूमिनस रिफ्लेक्टर के साथ जो कैलकुलेट करती है कंपनी, वो 13,500 था और इस वाली का है 22,500। तो जैसे ही प्रोपोर्शनेटली आपकी वॉट्स बढ़ी उतना उसका ल्यूमेंस बढ़ गए हैं, वो अब हम चेक करेंगे। प्लस लाइट थोड़ी उससे बड़ी है साइज पे, और इसके अंदर इन्होंने एक स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर भी इंक्लूड करा लाइट के साथ। जो पुरानी लाइट थी उसके अंदर रिफ्लेक्टर नहीं आता था, तो लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि लाइट फोकस नहीं हो पाती थी, सॉफ्ट बॉक्स ही लगाना पड़ता था। इसमें अब आप क्योंकि रिफ्लेक्टर साथ में, तो अम्ब्रेला के साथ भी यूज़ कर सकते हो इसको। और इस लाइट के अंदर एक रिमोट आता था आपका, इसमें इन्होंने रिमोट डाला तो है लेकिन वो इंक्लूडेड इन पैकेज नहीं है, वो ऑप्शनल है, वो आपको खरीदना पड़ेगा अलग से। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब इस पर फोकस करते हैं, नई वाली लाइट पे, DCL 250 वॉट। अभी तक डिजिटेक की इतनी हाई पावरफुल लाइट कोई मार्केट में आई नहीं थी, और गोडॉक्स की तो ऑलरेडी आती हैं। गोडॉक्स की आपकी 300 वॉट की, आप तो 600 वॉट भी आ गई हैं, 1200 वॉट भी आ गई है, लेकिन वो बहुत ही हाई प्राइस रेंज में है। तो अगर हम बात करें गोडॉक्स की, तो गोडॉक्स की इस टाइम 30,000 के अंदर आती है आपकी जो लाइट 250 वॉट की पावर वाली लाइट मोहन सीरीज के अंदर लगभग आती है इनकी। 25,000 की है उसके अंदर वाइट वाली, और 30,000 की है बाय कलर। तो अगर हम 25 से भी कंपेयर करते हैं, तो जो ये लाइट है उसके हाफ प्राइस में इन्होंने निकाली है। ये आपकी है 250 वॉट, सेम पावर जैसे उसकी है, और इसका जो प्राइस है वो है 12,500। तो हाफ प्राइस में इन्होंने सेम पावर देने की कोशिश करी है। और ये AC पावर लाइट है, तो इसकी पावर केबल इसके साथ है, तो इसको आप इंडोर यूज़ कर सकते हैं। आउटडोर यूज़ करने के लिए आपको इसके लिए या तो लंबी केबल का इंतज़ाम करना पड़ेगा, 10-20 मीटर की, या एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए होगा हाई कैपेसिटी वाला, या फिर आपको कोई बैटरी पैक चाहिए होगा जो इतना पावर सप्लाई कर पाए। तो हम देखें तो इसका साइज़ भी पुरानी वाली से थोड़ा सा इन्होंने बड़ा कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जब पावर बढ़ेगी तो साइज़ बढ़ेगा ही। बाकी सब सेम लग रहा है देखने में। इसके नीचे भी क्लैंप है आपका। तो ये हो गई आपकी लाइट। ये भी बोवंस माउंट किया, तो इस बोवंस माउंट की एक्सेसरी साइड लग जाएंगी। कवर लगा हुआ है, चिप का साइज इंक्रीज हो गया। ये हीट सिंक है इसका। पीछे वो डिस्प्ले पैनल है, ऑन ऑफ का स्विच है, नॉब है कम ज़्यादा करने के लिए, और आपका क्लैंप है नीचे स्टैंड माउंट करने के लिए, प्लास्टिक का है ये। इसमें अम्ब्रेला होल्डर भी है, तो अम्ब्रेला से आज यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसकी पावर केबल लग जाएगी। और जो स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर इसके अंदर इंक्लूड करा है वो बोवंस माउंट का है, काफ़ी हाई क्वालिटी का है। ऐसा सिमिलर अगर हम गोडॉक्स में बात करें तो 1200-1500 रुपये का तो रिफ्लेक्टर ही आता है हाई क्वालिटी का, तो इन्होंने इसमें डाल दिए। इसको अगर हम माउंट करेंगे तो माउंट हो जाएगा आपका, बस हल्का सा घुमाना है। अब इस लाइट को ऑन करके देखते हैं। आज हम जो ऑन करेंगे इसका इंडोर की जगह आउटडोर टेस्ट करेंगे, क्योंकि इतनी पावर इंडोर में वैसे भी रिक्वायर्ड होती नहीं है स्टूडियोज़ के अंदर, लेकिन इवेंट्स में या आउटडोर में या डे टाइम में चाहिए होती है। अभी का जो टाइम है वो शाम का टाइम है, तो रात को आपको ज़्यादा बेटर पता चल जाएगा कि भाई रात में कैसे काम करती है और कितनी दूर तक इसकी पावर जाती है। तो मैं डिस्टेंस टेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि हम पावर से ही चलाएंगे तो बाहर तो लेके नहीं आ सकते, लेकिन ये है कि इसका जो फेस है अंदर की तरफ ना करके आज बाहर की तरफ चेक करेंगे, जिससे आपको थ्रो पता चल जाएगा। तो इस बारे में इसको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और फिर इसके बाद हम उसका आउटडोर टेस्ट करेंगे। तो पावर केबल मैंने इसमें लगा दी है। अब इसकी एक बार सिस्टम देख लेते हैं। स्विच इसका उल्टा है जैसे पहले था, ऊपर को ऑन होगी है, और ये भी 10% है मिनिमम इसकी पावर। तो धीरे धीरे इसकी पावर इंक्रीज करते हैं, 1% करके इंक्रीज हो रही है। 50% हो गई। ये हो गई 100%। तो ये हो गया इसका बेसिक्स फंक्शनिंग कि भाई पावर वावर कैसे बढ़ानी, और रिफ्लेक्टर के साथ ही लगी हुई है अभी। अब इसका आउटडोर की तरफ पॉइंट आउट करके देखते हैं कि क्या क्वालिटी आती है।
अम्ब्रेला इस पे लगा देते हैं ताकि सॉफ्ट लाइट ही आए। हार्ड लाइट में आपको वैसे इंडोर दिखा देता हूँ एक बार 100% में कितनी आती है, ताकि आपको इंडोर का भी आइडिया लग जाए। अभी मैं लाइट ऑफ करता हूँ, फिर इसको ऑन करेंगे, या 10% पे कर देता हूँ, इसके सामने चले जाता हूँ। तो ये 10% लाइट है अभी अनडिफ्यूज्ड। अब धीरे धीरे करके इसकी पावर बढ़ाते हैं, आपको एक बार इंडोर का भी आइडिया लग जाएगा। इसके फिर आउटडोर टेस्टिंग करते हैं इसकी। काफ़ी ब्राइट है तो मैं लाइट की तरफ देख नहीं रहा हूँ, अनडिफ्यूज लाइट देखनी भी नहीं चाहिए काफ़ी। तो सच में ब्राइट है क्योंकि रिफ्लेक्टर के साथ काफ़ी तेज़ है। तो ये हो गई आपकी फुल पावर पे इंडोर टेस्टिंग। थ्रो भी अच्छी है, कम से कम 10 फीट तक तो इसकी थ्रो जा ही रही है। तो स्टेज लाइटिंग के लिए काफ़ी आइडियल है अगर आपको स्टेज पे लगानी है, और स्टूडियो के लिए भी अच्छी है क्योंकि स्टूडियो में भी लेंथ ज़्यादा होती है, तो आप दूर से लाइट मार सकते हो, पूरा स्टूडियो लाइट हो जाएगा इसके अंदर। अब एक बार इसके अंदर डिफ्यूज़ कर देते हैं लाइट को और आउटडोर चेकिंग कर लेते हैं। तो आउटडोर टेस्ट हम कर रहे हैं लाइट का। इस टाइम रात का टाइम है और जैसा आप देख सकते हैं अभी लाइट ऑफ है। तो लाइट ऑफ में जो एम्बियंस लाइट आपको दिख रही है, अंधेरा है पूरा, और ग्रेन्स आ रहे होंगे वीडियो में जैसे नॉर्मली आते हैं। तो अब धीरे धीरे करके इसकी पावर बढ़ाते हैं और ऑन कर देते हैं लाइट को। 10% से शुरू करते हैं। ये आ गई लाइट। अभी रिफ्लेक्टर लगा हुआ है क्योंकि हम लाइट से दूर हैं, तो सॉफ्ट बॉक्स पे काम करने का फ़ायदा नहीं है, उतनी देर आएगी नहीं। तो अब रिफ्लेक्टर से फोकस लाइट आ रही है। 8 से 10 फीट डिस्टेंस है मेरा, और अब ऑन धीरे धीरे पावर बढ़ाते हैं लाइट की, फुल पावर पे धीरे धीरे पहुँचते हैं। तो जो जितना मुझे लग रहा है इसकी इतनी पावर है कि अप्रॉक्सीमेटली जैसे आपकी नॉर्मल हैलोजन लाइट्स वगैरह होती है उसकी रिप्लेसमेंट कर सकती है, खासकर वेडिंग इवेंट्स में भी। और स्टूडियो में तो नॉर्मली आप यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन इवेंट्स में भी काफ़ी इसका यूज़ आ सकता है। तो काफ़ी तेज़ लाइट है। हार्ड लाइट इसलिए क्योंकि डिफ्यूज़ नहीं है। सॉफ्ट लाइट करने के लिए एक बार इस पर अम्ब्रेला लगा सकते हैं, तो उसमें फिर लेकिन उतनी दूर तक नहीं जाएगी लाइट। तो मैं एक बार सॉफ्ट लाइट में भी आपको दिखा देता हूँ, फिर लाइट के पास आके एक फ्रेम बना लेंगे। अब इसका एक बार विद अम्ब्रेला विदाउट रिफ्लेक्टर टेस्ट कर लेते हैं। हमने नॉर्मल छोटी अम्ब्रेला लगाई है। अब लाइट को ऑन करते हैं और इसका आपको दिखा देते हैं। अभी मैं लाइट के पास हूँ, काफ़ी 3-4 फीट दूर हूँ। ये फुल पावर पे है, तो इस पावर पे तो काफ़ी ब्राइट लाइट आ रही है। मैं दूर हो जाता हूँ लाइट से, तो आपको थ्रो का आइडिया लग जाएगा डिफ्यूज लाइट का। उसी सेम जगह पे चले जाता हूँ जहाँ पहले था। अब आउटपुट कम हो गया लेकिन फिर भी काफ़ी है, वो वीडियो में आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा कि कैसा आ रहा है डिफ्यूज लाइट का। तो लगता है हमने इसकी अच्छी खासी टेस्टिंग कर ली है, और अब प्राइसिंग आपको मैंने बताई दी थी 12,500 है इसकी, और पुरानी वाली से 5,000 ज़्यादा है। तो प्रोपोर्शनली जितनी पावर ज़्यादा है उतना ही प्राइस ज़्यादा है, कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं है। जिसको नीड है वो ले सकता है 250 वॉट्स की, और अगर आपका 150 में काम चलता है तो वो भी अवेलेबल है, वो 7.5 की है। या आप एक मेन लाइट के लिए 250 ले सकते हो और सेकेंड लाइट के लिए 150 ले सकते हो। किसी किसी को जैसे डिफ्यूज़र जो डबल डिफ्यूज़ करते हैं पैराबोलिक वगैरह लगा तो उनको कम पड़ती है 150, तो 250 वो लेके उसको प्रॉपर डिफ्यूज़ करके बिल्कुल सॉफ्ट लाइट पे काम कर सकते हैं। तो आपका डिसीजन है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो। हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर, या वाया कोरियर ऑर्डर कर सकते हैं, शिप भी हो जाएगी। उसके लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।